नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी है इंदौर के श्री गिरीश शर्मा जी के बारे में। हाँ, गिरीश जी, उनका काम वाकई प्रेरणादायक है। बिल्कुल। हम आज उनकी, आप सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा की जो यात्रा रही है प्राचीन भारतीय संस्कृति को बचाने सहेजने में, उस पर बात करेंगे। 50 साल? ये तो पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। सही कहा। तो आज हमारा मकसद है श्री शर्मा की कहानी को समझना, उनका वो हैरत अंगेज संग्रह। 1.5 लाख से ज्यादा प्राचीन सिक्के, है ना? हाँ, 1.5 लाख, और कुछ तो मतलब सिकंदर महान से भी पहले के हैं। सोचिए, 2000 साल से भी पुराने। अविश्वसनीय। और मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स, उसमें उनका जो योगदान रहा है उसे भी जानेंगे। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। चलिए। तो पहले बात करते हैं उनके संग्रह के साइज की और उसके ऐतिहासिक फैलाव की। 1.5 लाख सिक्के, टेराकोटा, जीवाश्म, टिकटें। हाँ, ये कलेक्शन सिर्फ बड़ा नहीं है, ये बहुत फैला हुआ है, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से। वही सिकंदर पूर्व काल से लेकर आज के भारत तक, ये अपने आप में कमाल है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिक्के सिर्फ पुरानी धातु के टुकड़े नहीं हैं। अच्छा। हाँ, मुद्रा शास्त्र हमें यही सिखाता है। हर सिक्का वो अपने दौर की कहानी कहता है। जैसे किस तरह की कहानी? जैसे कि उस वक्त की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कौन राजा था, उनकी सोच क्या थी, कला कैसी थी, यहाँ तक कि समाज कैसा था। तो श्री शर्मा का जो संग्रह है वो हमें सीधे उस बीते हुए वक्त से जोड़ता है, एकदम डायरेक्ट। तो क्या ये सिक्के ज्यादातर राजा महाराजाओं के बारे में ही बताते हैं या फिर आम लोगों के जीवन पर भी कुछ रोशनी डालते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ज्यादातर सिक्के शासकों से ही जुड़े होते हैं, उनके नाम, उनकी उपाधियां। हाँ, वही दिखता है उन पर। बिल्कुल। लेकिन वो किस धातु के बने हैं, सोने के, चांदी के, तांबे के, कितनी संख्या में मिले हैं, किस खास इलाके में मिले हैं। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? इससे उस दौर के व्यापार का, वहां की समृद्धि का, और हाँ, कुछ हद तक आम लोगों के जीवन स्तर का भी अंदाजा लगता है। वाह। तो श्री शर्मा का काम जो है वो इसी समझ को और गहरा करता है। और उनकी कुछ खोजें तो मतलब इतिहास को नई दिशा देने वाली रही हैं। जैसे वो राजा ब्रह्मानंद सातकर्णी का सिक्का, एकमात्र ज्ञात सिक्का। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। ये क्यों इतना खास है? मतलब एक सिक्के से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि इस एक सिक्के ने एक ऐसे राजा के होने की पुष्टि की जिसके बारे में इतिहासकारों को पहले पक्का पता नहीं था, सिर्फ अंदाजे थे। ओह। तो ये इतिहास के एक खाली पन्ने को भरने जैसा है। और इसी तरह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का वो दुर्लभतम सिक्का खोजना, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये खोजें सिर्फ कोई अनोखी चीज ढूंढना नहीं है, ये इतिहास की हमारी जो समझ है उसे पुख्ता करती हैं, उसे सही करती हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। जाहिर है ऐसी खोजों पर दुनिया भर की नजरें जाती